अपने पे एक्सेप्ट कर लिया था। पर कर तो तुम ये अर्जुन के लिए रही हो ना। देखो शिवानी, मैं तुम्हारी माँ हूं और ये बात मैं आखिरी बार तुम्हें कह देती हूं। अर्जुन एक पागल है और तुम भी अब ये पागलपन छोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूं, समझी? सॉरी अंकल, पर मैं ये नहीं ले सकती। बेटा, ये सब मैं अर्जुन की खातिर कर रहा हूं। तुम ना मत कहना, बहुत अशुभ हो जाएगा। जैसे ही अर्जुन तुम्हारी जिंदगी से निकलता है, कोई नई डोर उसको वापस खींच लाती है। सबसे पहले बाबूजी, मैं कब से देख रहा हूँ माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। कोई फायदा नहीं, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ। डॉक्टर की सलाह यह है कि अभी जो चल रहा है उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। या फिर शायद हम लोग यही ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? मेरा बस चले ना तो मैं ये ट्रीटमेंट ही ना लूं। बिना वजह ये डॉक्टर लोग महंगी महंगी दवाई दिलाते हैं, क्या फायदा कौन जाने। ऐसी बात नहीं है माँ, फायदा होता है, लोग बात ठीक होते ही है ना। मैं भी ठीक ही हूँ, बस ये खांसी नहीं रुकती। अरे तुम कुछ मत बोलो, ये तो खांसी फिर शुरू हो जाएगी, समझी? बाबूजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो माँ की खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मंदार, ये सब देखने के लिए मैं हूँ, ठीक है ना? तुम अपनी सोचो और अपने बारे में फिक्र करो। इसे अपनी परवाह कहाँ, ये तो अपने गुस्से में ही रहता है बस हमेशा। जिस दिन मैं चली जाऊंगी ना, उस दिन याद करेगा। माँ तुम कुछ भी मत बोलो प्लीज। मैं तो बस यही कह रही हूँ बेटा, तू अपने बारे में कब सोचेगा? तू अपने बारे में सोच। क्या माँ, आप लोग फिर से वही? फिर से वही क्या है? अरे कितनी उम्र हो गई है तेरी? अब तू कब नौकरी करेगा और कब अपना घर बसाएगा? कभी सोचा है तूने? माँ की आधी बीमारी की जड़ तो तू है। बेटा, इनकी तो आदत है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। तो तुम्हें देखते ही मेरा सारा जोश ठंडा हो जाता। किसे देख के जिए हम? किस उम्मीद पे जिए हम? और तुम तो अपनी कसम उड़कर बैठे हुए। अरे हम भी अपने बच्चे को फलता फूलता देखना चाहते हैं, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो, उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। पानी पानी पे पानी पानी। आपने तो मेरी बहुत इज्जत बढ़ाई है, ऑफिस में, सोसाइटी में और खास घर में। घर में अब मुझे लोग पागल समझते हैं। उन्हें लगता है मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू।
अर्जुन बहुत कष्ट में है, तुम ना मत कहना, बहुत अशुभ हो जाएगा। देखो, पूजा में पहले भी बहुत बाधा पड़ चुकी है। लो, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा बेटा। ये चेन तुम वापस कर दो और मेरी बात मानो, ये चैप्टर यहीं क्लोज कर दो। मैंने जो अर्जुन के बारे में सुना है, मुझे तो वो एक पागल आदमी लगता है। अरे कोई नॉर्मल इंसान ये सब करता है? आधी आधी रात को जाके समंदर में चिट्ठियां फेंकना। मेरी बातों का ऐसा असर हुआ, बस तू मिल जाए करती हूँ दुआ, तुझको पढ़ने की आदत है नहीं सी, एक दिन ना पढ़ूं तो होती उलझन सी, चिट्ठी तेरे नाम की, चिट्ठी तेरे नाम की, चिट्ठी तेरे नाम की, चिट्ठी तेरे नाम की। ओह, ये चेन मिली है। मैं खुद हैरान हूं। किस बात पे? यही कि जैसे ही अर्जुन तुम्हारी जिंदगी से निकलता है, कोई नई डोर उसको वापस खींच लाती है। सबसे पहले तुम्हारा झगड़ा हुआ फोन पर, वही स्टिंग ऑपरेशन को लेकर। फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सॉरी भेजा, फूल भी भेजे। इसी बीच उसकी लिखी चिट्ठियां तुम तक पहुंची और फाइनली जब तुम लोग मिले तो झगड़ा हो गया। वो तुमसे मिलना तक नहीं चाहता और उसकी शांति के लिए माला तुम्हें जपनी पड़ रही है। कुछ अजीब सा कनेक्शन है ना? ये मैंने सिर्फ आलोक अंकल के कहने पर लिया है, उनकी बात का मान रखने के लिए। उनका बहुत आदर करती हूँ मैं, और वो हैं भी इस लायक। और अर्जुन? तुम भूल गई तुमने क्या कहा था? क्या? कि ये बॉटल्स और इनके लेटर्स सब अर्जुन की अमानत है, उनके पास वापस लौट जाने चाहिए। तो तुम अब क्या करने वाली हो शिवानी? अमित कहाँ है? वो मिस्टर हर्बर्ट के साथ बैठा है। ओके, जब वो फ्री हो जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, मुझे उससे कुछ काम है। ओके, मैं भेजती हूँ। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। अरे हाँ, आखिरी बार अविनाश रेनू के दाह संस्कार के वक्त ही तो आया था। तुम क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे मिस शिवानी ने भेजा। शिवानी ने भेजा? क्यों? ये अर्जुन के लिए।
मिस्टर, हमारा अर्जुन ही दारू वारू नहीं पीता। क्यों भेजा शिवानी ने यहाँ? इसमें अर्जुन की लिखी हुई चिट्ठियां हैं जो शिवानी को मिली, उन्होंने वापस भेजी। हाँ हाँ, अब तो भेजेगी, पर न्यूज़पेपर में तो छपवा दिया ना, अब इसको रख के क्या फायदा? अच्छा ठीक है, अब आप जाइए। थैंक यू। प्लेजर, मैं चलता हूँ। चलो चलो। देखिए, मनोवैज्ञानिक तो मैं हूं नहीं, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बात तो कुछ गहरी ही है। मैं कुछ समझा नहीं शास्त्री जी। जैसे अर्जुन अचानक पूजा छोड़कर भागा। बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि कुछ तो अनुचित हुआ है रेणु के साथ। हाँ शास्त्री जी, वो जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो हादसा टाला जा सकता था या नहीं, ये तो बात रेणु के साथ ही चली गई। या फिर अर्जुन जानता है? अर्जुन जो कुछ भी जानता है वो तो हमें बता ही चुका है शास्त्री जी। मेरी शंकाएं हैं कुछ, पर फिलहाल उनका समाधान नहीं सूझ रहा है। अर्जुन का एक बेचैन हो उठना। आपने बताया था कि रेणु के जन्मदिन की पूजा में भी वो। हाँ शास्त्री जी, मैं अर्जुन को पहले की तरह हंसते बोलते देखना चाहता हूं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं शास्त्री जी। उम्मीदें हमें अर्जुन से ही लगानी चाहिए। जी शास्त्री जी। ये पूजा कितनी असरकारी साबित होगी ये तो मैं निश्चित तौर पर नहीं जानता, क्योंकि पूजा में बाधा पड़ी थी। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अगर अर्जुन चाहे तो वो अपने बुने हुए इस जाल से बाहर आ सकता है। अर्जुन को इस जाल से निकालने की हमने बहुत कोशिश की है शास्त्री जी। कोशिश तो अर्जुन को ही करनी होगी, क्योंकि अर्जुन ही इस जाल के बारे में अच्छी तरह से जानता है। इसमें कितना सच है, कितना धोखा है, इसके बारे में तो अर्जुन को ही पता है। जी, मैं अर्जुन के मन के अंदर नहीं झांक पा रहा हूं, क्योंकि रेणु की यादें वहां पहेली की तरह बैठी हुई हैं। हाँ भूषण काका, जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो सारा सामान ले लेना, और हाँ सब तरीके के फ्रूट्स भी। सौम्या, अविनाश को रसगुल्ले बहुत पसंद है, वो भी मंगवा ले। अच्छा काका, आप रसगुल्ले भी ले आना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, अविनाश गेस्ट रूम में ठहरने वाला है, ये चद्दर वहां बिछा दो। ठीक है माँ। इतना स्वागत तो मेरा उस दिन भी नहीं हुआ जिस दिन मैंने यहाँ पहली बार बतौर घर जवाई कदम रखा था। कितने दिनों के बाद मिल रहा है ना हम लोग। अरे हाँ, आखिरी बार अविनाश रेणु के दाह संस्कार के वक्त ही तो आया था। माँ, क्या हुआ? डैडी का फोन आया? हाँ, अविनाश एयरपोर्ट पहुंच गया है। तुम्हारे पापा किसी भी वक्त उसको लेके आते होंगे, और हमने गेस्ट रूम भी तैयार करवा दिया है। अच्छा किया माँ। कितने दिनों के बाद मिल रहा है ना हम लोग। अरे हाँ, आखिरी बार अविनाश रेणु के दाह संस्कार के वक्त ही तो आया था।
अरे हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे लिए कुछ आया था। क्या है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, यहीं रखा है, आओ देखते हैं। अर्जुन, ये सब तुम बाद में देख लेना, वो किसी भी वक्त आते होंगे, मैं इसे रखवा देती हूँ। नहीं, मैं इसे खुद ही अपने रूम में रख देता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया अर्जुन को चिट्ठियां? अरे अगर उसे बाद में पता चलता कि उसके लेटर्स उसे नहीं दिए गए हैं तो सोचो क्या होता। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। उसने कुछ कहा क्या? अपने लेटर्स लिए और चला गया। आओ बेटा, आओ। खुश रहो बेटा, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। बाहर गया था आंटी। कैसी हो सौम्या? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ कहाँ गायब थे? अरे संजीव जी, कैसे हैं आप? ओ, स्टिंग ऑपरेशन का क्या चक्कर था? पेपर्स में पढ़ा था मैंने। और कंपनी तो काफी तरक्की कर रही होगी आपके एक्सपीरियंस की वजह से। हा? ये बॉटल्स आपको कहाँ पे मिले? बीच पे। अरे ऐसी बॉटल्स तो मुझे भी बीच में मिले थे जिनमें चिट्ठियां ही होती थी।